गरीबी क्या होती है? कहा गया है एक बात कि दुख का दर्द वही जान सकता है जिसके दिल की धरा नरम हो। खास करके राजनीति में आवाम का दर्द, पीड़ित लोगों का दर्द वही समझ सकता है जो उस राह से गुजरा हो, जो उस हालात को जिया हो। तो उस हालात को जीने का काम किया है मात्र एक उम्मीदवार, जो बहुजन समाज पार्टी से हैं, अजय कुमार चौधरी जी। उनके द्वारा उस दर्द को जिया गया है, दिल शिद्दत से समझा गया है। हमारे साथ मौजूद है। अजय भाई, कैसे शुरुआत हुई थी? राजनीति की तो बात छोड़ दे, जीवन की कैसे शुरुआत हुई थी? क्या हालात थे? क्योंकि हमने कहा कि गरीबी का दर्द वही समझ सकता है जो उस हालात से गुजरा हो। किस हालात से गुजरा था आपका बचपन? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मैं अपनी ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब, सलाम। जहाँ तक आपके सवाल गरीबी को लेके है नवनीत भाई, हम लोग लगभग 1998 के आसपास का वो समय था जब हमारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आई। उस समय घर में खाने के लिए नहीं थे, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे। लोगों के यहाँ मजदूरी करना, हल जोतना, लोगों का सीमेंट मसाला बनाना, ट्रैक्टर पे मजदूरी करने से जीवन की शुरुआत की। मैट्रिक पास करने के समय बहुत मुश्किल से हालात हमने गुजारा है, और धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके बहुत ईमानदारी से आगे बढ़े। लोगों का सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, मार्गदर्शन मिला, और उस मार्गदर्शन के आधार पर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। मजदूरी करते 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 कुछ काम धाम में हम लोग लगे, और सब लोग का सपोर्ट सहयोग से कुछ अच्छा कर पाए। और मुझे लगता है कि ईमानदारी से किया हुआ कार्य का एक फायदा रहता है कि हाँ, कृपा रहता है ऊपर वाला का भी, कि आप ईमानदारी से काम कर तो उसका फल मिलना है। तो फल हमें मिला, और जब हम अपने पैरों पे खड़ा हुए तो सामाजिक क्षेत्र में मुझे पहले से मैंने दिलचस्पी थी, और अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए हम सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार लोगों को मदद करना, लोगों के दुख में खड़ा होना, लोगों के लिए लड़ना, लोगों के लिए आवाज़ बनना, उनके न्याय के लिए। तो लोग ने धीरे 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 देखते 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 जब ये समय गुजरता है, बहुत देर से हम टालते रहे। फिर हमको जिला परिषद के समय में लोग ऐसा मोटिवेट किए कि आपको लड़ना चाहिए, और वहाँ से शुरुआत हुआ। तो एक चमक दिखी, और डंडा से हम निर्वाचित भी हुए 2022 के पंचायत इलेक्शन में। और जब 2022 में जब निर्वाचित हुए तो थोड़ा डंडा प्रखंड का मान सम्मान के साथ साथ मेरा भी कद पूरे जिले और विधानसभा में देखने आंकने लगे। तो आपने देखा कि कई जगहों पे, चाहे यहाँ पे आपको मनोज राम की हत्या कर दी गई, उनका अपहरण हुआ था, आवाज नहीं बन पाए। हम लोग आवाज उठाने के लिए बहुत प्रयास किया, आज तक न्याय नहीं मिल पाया सर। ना आरोपी जिनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, सच या झूठ तो प्रशासन का काम है, ना लेके काम है, लेकिन आज तक उससे पूछताछ हुआ, कटघरे में गए, ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जो लोग भी यहाँ सत्ता संरक्षण में हैं, सब बड़े बड़े पूंजीपतियों और सामंतियों के संरक्षण देने वाले खुद सामंती हैं, और बड़े बड़े पूंजीपति। तो गरीब आदमी परेशान है, और उस गरीबी की आवाज अजय मेटल ने उठाने का जब प्रयास किया है, चाहे वो आपके हासन तक का मामला हो, वहां पर भी न्याय मांगने के लिए हम लोग गए, नथन चौधरी के हत्यारों को गिरफ्तारी करने के लिए। लेकिन जब लगा कि गरीब गुलबंद हो रहा है, तो यहाँ के भैया जी, जो भय तंत्र के मालिक, लोकतंत्र को भय तंत्र में गढ़वा को तब्दील कर चुके हैं, बड़ी मेरा बेरहमी से लाठियां चार्ज करवाया, हजारों मोटरसाइकिल को तो कुछ दिया गया, हजारों अज्ञात लोगों पे केस किया गया, जबकि न्याय मांगने के लिए गए थे। हो सकता है उसमें कुछ 19-20 हुआ होगा, लेकिन सच बात तो ये था कि नथन चौधरी का हत्या हुआ है, लेकिन नथन चौधरी का हत्या का मामला गौन हो गया। उल्टा जो न्याय मांगने वाले लोग थे, गरीब के साथ जो खड़े थे, वो जेल गए, लाठियां खाए, जिसका जीता जागता उदाहरण। तो वहां से मेरी चमक सामाजिक सेवा का, गरीबों के दर्द को समझने का, और दर्द के साथ जुझारू बनने का, उनके लिए लड़ने का जो चमक गया, उसके बाद अब सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी उसको देखी, महसूस की, और उसको निखारने का मुझे मौका दिया, और आज उसका ही असर है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया। अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हम ये कहेंगे कि आपने खुद हालात को जिया है कि गरीबी क्या कराती है। तो जब आप इतने प्रत्याशी हुए, अपने यहाँ इतने निर्वाचित हुए, इतने विधायक बने, आप जब क्षेत्र में जाते हैं, गांव में पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, क्या स्थिति है इतने सालों के बाद, देश आज़ादी के बाद, साथ ही अपना राज बनने के बाद, 2000 में राज बना, 24 साल होने को है,
क्या स्थिति बताते हैं उनकी, कितनी समस्याएं हल हुई, गांव के हालात कितने बदले, क्या बताते हैं? देखिए, आज भी हमारा गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से लेस है। किनके लिए? जो एकदम अंतिम पायदान पे खड़े हैं। बड़े बड़े लोगों का तो विकास हमेशा से होते रहा है, तो आज भी वहाँ राशन पेंशन के लिए लाइन में खड़े हैं और सरकार के साथ उम्मीद बनाए हुए थे कि इससे पूर्व की जो सरकार थी, झारखंड की भाजपा की सरकार, रघुवर दास की सरकार, उस सरकार ने यहाँ के गरीब गुरबा समाज के, यहाँ के दलित पिछड़ों की बड़ी आबादी में भूमि बैंक बना के, यहाँ के जो गरमजर हुआ जमीन के मालिक हुआ करते थे, जो वन पट्टा हुआ मिला हुआ था, भूदान में जमीन मिला हुआ था, जिनके पास घर बनाने के लिए जगह जमीन नहीं था, उस जमीन का भी ये लोग भूदान में लैंड बैंक में डाल के फ्रीज करने का काम कर दिया। ये उनके लिए बहुत सबसे बड़ा पीड़ा है और इसी को खत्म करने के नाम पर यहाँ के विधायक माननीय मंत्री जी, जो यहाँ के भैया जी हैं, इन्होंने जोर जोर से नारा दिया कि भाजपा की सरकार जो है आपकी जमीन को लूटने का प्रयास और साजिश किया है, जेएमएम की सरकार बनाइए, हम आपकी जमीन को बचाने का काम करें। बड़ी विश्वास करके पूरा गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र ये सब जानते हो कि अंग्रेजों की तरह बाहर से आया हुआ व्यक्ति है। जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड के व्यक्ति को हमें अपना सेवक बनाना है, लेकिन चूंकि ऐसा हालात बन गया तो इन्होंने विश्वास करने का काम किया। लेकिन 5 साल के कार्यकाल गुजरने के बाद सबसे ज्यादा सबसे अगर पीड़ा अगर है कोई बात का, तो उनके गरीबों का जमीन जो लूटा जा रहा है, जमीन लूटने की जो साजिश हो रही है, जिस जमीन को लूटने से बचाने के नाम पे जो सरकार आई, उस सरकार के मुखिया खुद जेल जा चुके हैं, उससे बहुत हताश कि इनको भी हम सरकार में लाए और जमीन बचाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि झारखंड की जमीन को बचाने के लिए, गरीब गुरबा के जमीन को बचाने के लिए, वन पट्टा से जो जमीन मिला है, जो भूदान में जमीन मिला हुआ है, उस सब जमीन को कैसे गरीब गुरबा को वापस किया जाए, उसके लिए हम लोग जोरदार आवाज उठाए। ये सबसे बड़ा पीड़ा। दूसरा पीड़ा है कि शिक्षा का ऐसा स्थिति है कि आप विद्यालय में जब जाएंगे, शिक्षा ये ऐसा एक कड़ी है जिससे आदमी आत्मनिर्भर हो सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। लेकिन जो पूंजीपति और जो सामंती नहीं चाहते हैं कि गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और सवाल पूछने लगे। सवाल न पूछे इसके लिए लोग को खिचड़े खिला कर रखो, पढ़ाई के नाम पर गुमराह करके रखो। और अगर उसमें से भी कुछ अगर बच्चे अगर पास आउट अगर होते हैं, कुछ इक्का दुक्का कुछ परसेंट अगर आगे आते हैं, तो एग्जाम होने से पहले ही जिस तरीका से पूरे झारखंड के अंदर पेपर लीक का मामला आता है कि भाई अपने पूंजीपति दोस्तों को, अपने उनके भाई भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को मदद पहुंचाने के लिए पैसा से टिकट को बेच दिया जाता है। तो टिकट खरीदने वाले कौन है? पैसे वाले लोग हैं। गरीब लोग आज हाशिए पे है। स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था अगर देखेंगे तो बिल्डिंगें बन रही है जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, विकास बहुत हमने कर दिया बोल के। जबकि आज आप देखिएगा कि गढ़वा रंका विधानसभा ने पूरे जिले, पूरे राज्य की स्थिति ऐसी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का मतलब धजिया उड़ा कर रखा है। इसका जीता जागता उदाहरण कि सरकार के मंत्री के अमचे चमचे जो है वो खुला प्रशासन को चुनौती देते हैं, जबकि प्रशासन के पास क्या आधार है? उनके पास डॉक्टर नहीं है जी, नर्स नहीं है जी, और इसका बहाली करने का काम सरकार का है। तो पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं से लेस आज हमारी गढ़वा रंका विधानसभा के क्षेत्र त्राहिमाम है। दूसरी तरफ से जिनको विश्वास करके यहाँ सत्ता शासन में लाए, वो लोग ही घुसखोरी का, कमिश्नरखोरी का, दमन और शोषण करने का काम किया है। यहाँ पे शासन प्रशासन के मिली भगत से लगातार गरीब गुरबा को लूटा जा रहा है और झारखंड की संपदा को लूटने में लोग मशगूल हैं। बस उसी को तो वही उन्हीं गरीबों के हक को उन्हें वापस दिलाने, उन्हीं गरीब का हक उन्हें दिलाने को लेकर के यहाँ प्रयासरत है। जी हाँ। लेकिन अजय जी, एक बात, मंत्री जब भी महेश ठाकुर जी से बात किसी की होती है, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं, तो कहते हैं कि हमने इतने सालों तक गढ़वा में कुछ नहीं हुआ था, हमें 5 साल का वक्त मिला था, 3 साल में ही हमने वो किया जो शायद ही कोई कर सका है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं सर, निश्चित तौर पे उन्होंने किया है, लेकिन किनका किया है? आप यहाँ पे गढ़वा का टाउन हॉल एक धरोहर है। टाउन हॉल में जहाँ पे 1000-1200 लोग बड़ा आराम से कोई भी मीटिंग बैठक कर सकते थे, उसके जो मॉडल करने के चक्कर में, या मॉडल खाली दिखावा, कुल मिला के हाथी के दांत, खाने के अलग और दिखाने के अलग, बाहर से जो दिखता है अंदर से उतना ही ये लोग चूसने और लूटने का काम किया है। आप धनबाद के टाउन हॉल को जाकर देख लीजिए, वहां के चेयर के क्वालिटी को देख लीजिए, स्टेज की क्वालिटी को देख लीजिए। आप कभी, हाँ, बैठने की क्षमता के साथ साथ क्वालिटी की बात कर रहे हैं।
यहाँ प्लास्टिक के एक तरीका से फाइबर का चेयर लगा दिया गया है। इसी धनबाद में जब जाएंगे तो मस्त इस टाइप का आपको सोफा मिलेगा, स्लाइडिंग वाले मिलेंगे। तो ये पैसा उगाही तो हुआ है, तो ये उगाही क्यों हुआ है, किनकी वजह से हुआ है? सरकार में बैठे हुए भैया जी जो विकास की जो घोषणा कर रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपने मित्र दोस्तों को, पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनको विकास करने के लिए काम किए हैं। आप जो भी विकास की जाए, आप सड़कें की बात कर लीजिए, सड़क बन रही है ऐसा आपका कहना है, वो कहते हैं सही बात है। अब उसमें आप देखिए कि सड़क जमीन में है कि आसमान में है? निश्चित तौर पे जमीन पर बनना है। जमीन किसका है? ये भैया जी के बाबूजी का तो नहीं है, सही गलत? यहाँ के गरीब गुरबा मजदूर किसान का जमीन है। जो भूमि अधिग्रहण जो बिल है वो कहता है कि कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले वहां के रैयतों को, वहां के जमीन के मालिक को बाजार भाव से 4 गुना दाम पर भूमि अधिग्रहित करी, तब जाके वहां कोई निर्माण कार्य होगा। लोग यहाँ पे सड़क पे उतरे जाम करने के लिए, निर्माण कार्य को रोकने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन भैया जी के वजह से, संरक्षण से, ठेकेदार और शासन प्रशासन के मिलीभगत से लोगों पे फर्जी मुकदमे किए हैं, लाठियाचार्ज तक हुई है, लेकिन जमीन का पैसा आज तक नहीं मिल पाया। कई रोड अभी कंप्लीट हो गए। जिस रोड का आप बात कर रहे हैं तो विकास किसका हुआ जी? जो काम गरीब का पहले होना चाहिए था, प्रोसेस का पहला प्रक्रिया रैयतों से चालू होता है कि रैयतों को जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए, तब कोई काम होगा। तो किसका विकास कर रहे हैं? और देख लीजिएगा 5 साल नहीं 10 साल हो जाए, पैसा मिलने वाला नहीं है। ये लोग बंदर बाट करने में लगे हुए। तो निश्चित तौर पे विकास के नाम पे जो ढिंढोरा पीट, मैं कह सकता हूँ कि अपने पूंजीपति मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए, विकास करने के लिए काम कर रहे हैं और खुद का विकास करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें उनका कमीशन सेट है और उसी की वजह से बड़े बड़े काम को दिखा रहे हैं और गिना रहे हैं। राजनीति में उत्तर प्रदेश जी 3 चीज जी, जनबल तो है ही मतदाताओं का, जनबल, धनबल और बाहुबल, और राजनीति में मायने रखता है। ऐसे में 3 मजबूत प्रत्याशी आपके सामने, आपके पार्टी का यानी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह भले मजबूत हो, हाथी सबसे मजबूत है। ऐसे में अपने आप को कहाँ पाते हैं अजय जी, किस रूप? देखिए, जो जनता का अपार विश्वास और समर्थन जो मिला है, हम इनको बाहुबली नहीं समझते हैं, इनको हम धन बली समझ सकते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में खास करके जब मतदान करने की जो प्रक्रिया है, सरकार चुनने की प्रक्रिया है, उसमें इनका धन का क्या रोल है और वो धन कहाँ से आए? तो मुझे लगता है इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई बाहुबली अगर है तो यहाँ का जनता जनार्दन है, गरीब गुरबा मजदूर किसान है, जिसके पास अपना वोट बैंक है, जिनको इन्होंने लगातार, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे तिवारी हो जी हो या गिरिराज सिंह जी हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो, चाहे कोई और हो, जो इनको जिन 3 लोगों का आप नाम ले रहे हैं, यही लोग सत्ता शासन में रहे हैं। गिरिराज सिंह जी उनके जो माने उत्तराधिकारी के तौर पे ये विधायक यहाँ से चुन के 4-4 बार विधायक बने हैं। ये लोग अपने परिवार से 40 साल शासन किए हैं, अब क्या बदलना चाहते हैं? गरीब का भला तो नहीं हो पाया। सीएनटी एक्ट कब बना है? 1908 में बना है, जब जमीन को बड़े पैमाने पे लूटा जा रहा था। देश की आजादी के बाद 1955 में सीलिंग एक्ट आया कि जमींदारी प्रथा खत्म हो और गरीबों के पास वो जमीन जाना चाहिए। लेकिन आज भी जो राजा साहब के पास 1000 एकड़ नहीं 1000 गांव के मालिक हैं, वो कहते गरीब का भला करेंगे। तो ये सब लोग समझ चुके हैं और ये विकास नहीं, गढ़वा का विनाश करता है, गरीबों का शोषण और दमन करने का काम किए हैं। और अगर माननीय गिरिराज सिंह जी का अगर बात करें तो डंडा में संघर्ष हुआ सामंतियों के साथ में, गरनावा में हुआ, मेड़ना में हुआ, सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ है सामंतियों के साथ में तो माननीय गिरिराज सिंह खड़ा होने का काम किए। वो कैसे भला करना चाहेंगे? ये जरूर बात है कि लगातार प्रयास गरीब गुरबा मौजूद होने के लिए प्रयास और संगठित होने का प्रयास किए हैं और उसी परंपरा को धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते 2024 में हम लोग आए हैं। और निश्चित तौर पे 2024 में बदलाव होगा, क्योंकि तिवारी जी का जिनका बात आप कर रहे हैं 10 साल इन्होंने भी आ रहे हैं। 10 साल अगर बहुत अच्छा कार्यकाल अगर इनका होता तो इनको काहे कोई हटा देता, जनता काहे हटा देती? निश्चित तौर पे काम नहीं किया है, वोट लेने के बाद में बाहर भाग जाते हैं, अपने ठेकेदारी पट्टेदारी करने के चक्कर में लग जाते हैं। दूसरा बात कि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बताने के लिए, बस इनका पास क्या मुद्दा है? मोदी जी ऐसे कर दिए, मंदिर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, इतने बात है। हिंदू मुस्लिम करके जितना चाहते, एजेंडा कुछ नहीं। इसी वजह से
बाहर तो बाहर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनका बहुत भारी पैमाने पे विरोध हो रहा है। इनका ठाकुर जी का आप कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी का, आप इनका देख लीजिए, मैनिफेस्टो को याद करिए। इन्होंने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो 75% युवाओं को नौकरियों में, बहालियों में नियोजन बनाएंगे, 75% सीटों को रिजर्व करने का काम करें। इन्होंने कहा यहाँ के नौजवानों को रिझाने के लिए कि हम अगर आएंगे तो हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, और जिन पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। बहनों को हम रसोई भत्ता देने का काम करेंगे, यहाँ अबुआ आवास देने का काम करेंगे। 5 साल के कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद में कुछ ये लोग प्रक्रिया शुरू किए हैं खाली लोगों को गुमराह करने के लिए। साड़ी बांटी जा रही है, धोती बांटी जा रही है, घड़ी बांटी जा रही है, आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो है कुर्सी हिल गया है। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो मजबूत प्रयास किया गया है, जो यहाँ 500 का बालू मिलता था, अब वो आवास दे दिए, पीएम आवास मिल गया, घर व्यक्तिगत भी काम कर रहे हैं। जो काम 500 में होता था वो काम 5000 में भी नहीं हो रहा, मिल ही नहीं रहा। जबकि यहाँ का बालू झारखंड की संपदा, यहाँ का कोयला, बालू, पत्थर, यहाँ का दिल्ली, नोएडा, महाराष्ट्र, गुजरात तक चला जा रहा है, लेकिन यहाँ 1 ट्रैक्टर बालू के लिए लोग मोहताज है। क्यों? इसका दोषी कोई अगर है तो वर्तमान के विधायक, सरकार के मंत्री माननीय नीतीश कुमार ठाकुर है, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई वाला का भी नजर है। कब इनका गर्दन उनके हाथों में आएगा ये देखना बाकी है। हो सकता है चुनाव माने मतदान होने से पहले खेला हो जाए, इसलिए सब लोग समझ रहे हैं कि कौन किसके साथ है और कौन किसके विरुद्ध में। ये तमाम जो चेहरे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं, और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी को इतना अपार समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। बात हम गढ़वा की कर रहे हैं, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की हम कर रहे हैं, पूरे जिले की कर दें अगर तो, कि गांव का जिला है, ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं। इसकी सबसे बड़ी जीविका का साधन है खेती। आप शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी वाकिफ हैं कि उपजाऊ खेत रहते हुए भी आप भूमिहीन का जीवन जीते हैं, क्योंकि खेत में सिंचाई की कोई माकूल सुविधा मौजूद नहीं है। नतीजतन आपको पलायन करना पड़ता है, बाहर आप धन कटनी को जाते हैं, धन रोपनी के लिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ की युवा बेरोजगार पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद सुदूर प्रदेशों की खाक छानते हैं 2 रोटी के लिए, जहां इनके पाले में रोटी कम और मौत ज्यादा आती है। ऐसे हालात में हर 5 साल पर चुनाव आता है। आप एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ कि शायद मेरी बदहाल जिंदगी जो जीवन है उसमें सुधार आ जाए, गांव की स्थिति है वह बदल जाए, लेकिन कितना बदल पाया ये आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए जरूरत है आपको कि एक कंक्रीट सोच के साथ अब दिल पर हाथ रख के सोचे कि कौन प्रत्याशी हमारे लिए सही मायने में खड़े होता है, हमारी आवाज को उठाता है, हमारी समस्या को समझता है, उसका निदान का प्रयास करता है। नहीं तो आप जिस हालात में, जिस जिलालत भरी जिंदगी में जी रहे हैं, जिस तरह से जीते आए हैं, आगे भी जीते रहेंगे। धन्यवाद।